जय माता दी भक्तों, निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है। माना जाता है कि व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी के चलते इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने इस एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा था। इस व्रत को रखने से भक्त के जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून 2026 की शाम 6:12 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जून 2026 की रात 8:09 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इस दिन विष्णु पूजा का पहला मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:10 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगा और निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्ति होने का समय 26 जून को रात 10:22 पर होगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:53 तक रहेगा। चलिए अब जान ले निर्जला एकादशी व्रत के नियम, साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है ये भी समझ लें। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करने का नियम है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं होना चाहिए। भक्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीज़ों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। भक्तों, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन भगवान का ध्यान करते हुए भूमि शयन करें। एकादशी पर पूरे दिन कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और परनिंदा से दूर रहें और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करें, ना ही इस दिन तुलसी में जल अर्पित करें। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं काटना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लें एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़ें, तुलसी में जल दें या नहीं। भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी का भोग लगाना कितना ज़रूरी होता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। भक्तों, इस दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी ना दें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है।
धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत करती है। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए अब निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि जान लें। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें, जिस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं और पीले फूल और फल चढ़ाएं। धूप दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को पंजीरी पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। ये उन्हें अति प्रिय है। और ध्यान रहे भोग में तुलसी पत्र शामिल जरूर करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। और अब निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत का पालन कब और कैसे करना चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का पालन अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगा जल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। चलिए अब निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान लें। भक्तों, निर्जला एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से 11 दीपक जलाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। इससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन चाही इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। इसके अलावा कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष बन रहा है तो उससे निजात पाने के लिए इस दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज, शक्कर, इन चीज़ों का किसी ब्राह्मण या गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना गया है। तो भक्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।